हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टारगेट रहेगा, हम डिस्कस करेंगे उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का जो प्रीलिम्स का सिलेबस है। यहाँ पर हम पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का ही जो सिलेबस है उसका पूरा डिटेल में एनालाइज करेंगे। हम एक स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम प्रीलिम्स को क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखो, हम बात करते हैं जनरल स्टडीज 1 यानी कि पेपर 1 को लेकर कौन कौन से जो है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो पहला जो टॉपिक आता है वो होता है करंट इवेंट्स यानी कि आपके करंट अफेयर्स। और यहाँ पर करंट अफेयर जो है वो हमें कम से कम जो है वो 1 से 2 साल के कवर करने हैं। देन उसके बाद हिस्ट्री ऑफ इंडिया। अब हिस्ट्री ऑफ इंडिया में यहाँ पर एंशिएंट हिस्ट्री भी इंक्लूड हो रही है, यहाँ पर मेडिवल हिस्ट्री भी आ रही है, यहाँ पर मॉडर्न हिस्ट्री भी, और यहाँ पर फिर लास्ट में पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री जो है ये भी जो है वो यहाँ पर कवर होती है, इंपॉर्टेंट। देन उसके बाद ज्योग्राफी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इंडिया की ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों ही इंक्लूडेड है। इंडिया की ज्योग्राफी भी फिजिकल ज्योग्राफी और साथ में पॉलिटिकल ज्योग्राफी। सिमिलर वर्ल्ड में भी कि जो मैप बेस्ड ज्योग्राफी है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी एग्जाम में आते हैं। देन उसके बाद जो नेक्स्ट यहाँ पे जो टॉपिक आता है वो आता है पॉलिटी और गवर्नेंस, जिसमें इंडियन पॉलिटी और इंडियन गवर्नेंस से रिलेटेड टॉपिक्स जो है वो हमें अच्छे से कवर करने हैं। देन उसके बाद इकोनॉमी, जिसमें इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है डेली फैक्ट्स का, वहां पर आप चेक कर सकते हैं, एक पीडीएफ जो है वो हमने शेयर की है जिसमें ऑलमोस्ट ये टॉपिक जो है पूरा कवर हो जाता है। एंड पीडीएफ जो है वो जस्ट 50 पेजेस की है, बिल्कुल फ्रीली अवेलेबल है, आप चेक कर सकते हैं। देन उसके बाद एनवायरमेंट से रिलेटेड इश्यूज, देन उसके बाद बायोडाइवर्सिटी और क्लाइमेट चेंज। बिल्कुल ये टॉपिक जो है वो करंट बेस्ड है, तो अगर हम करंट अफेयर को अच्छे से कवर कर लेते हैं तो ये टॉपिक्स भी हमारे कवर हो जाएंगे। और एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आता है वो आता है जनरल साइंस। जनरल साइंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर हम फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों को कवर कर सकते हैं। एंड साथ में यहाँ पर हमें थोड़ी बहुत बॉटनी भी कवर करनी है क्योंकि क्वेश्चंस जो है बॉटनी से रिलेटेड भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये दोनों टॉपिक्स जो है वो फिर एनवायरमेंट और जो जनरल साइंस है आपस में कोलिंग हो जाते हैं। तो ये बेसिक जो है वो एक ओवरव्यू है रिलेटेड टू द पेपर 1 स्पेशली जनरल स्टडीज। देन उसके बाद इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो देखो, सबसे पहले करंट अफेयर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे नेशनल और स्टेट के जो करंट अफेयर है प्लस साथ में इंटरनेशनल करंट अफेयर ये हमें कवर करने हैं। तो यहाँ पर जो है वो पूरी प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए रिलेटेड टू नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर। देन उसके बाद नेक्स्ट आता है हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन जो नेशनल मूवमेंट, यानी कि जो हमारा फ्रीडम स्ट्रगल की जो वे जो पूरी की पूरी वेव है ना वो यहाँ पर इंक्लूड हो रही है। तो यहाँ पे देखो, हिस्ट्री को डिवाइड किया गया है 3 एस्पेक्ट में, सोशल हिस्ट्री, इकोनॉमिक हिस्ट्री, पॉलिटिकल हिस्ट्री। तो इंडिया की जो हिस्ट्री है उसको हमें कैसे कवर करना है, सोशल, ठीक है, उसके बाद पॉलिटिकल, देन उसके बाद इकोनॉमिक। तो इकोनॉमिक में जैसे ड्रेनोफेल थ्योरी, पॉलिटिकल में कौन कब राजा बना, किसने कौन से मेजर इनिशिएटिव लिए, कब किसने अटैक किया, सोशल में आप बता सकते हैं भक्ति मूवमेंट या फिर जो अदर रिफॉर्म्स जो है वो हो रखे हैं। तो यहाँ पे बुद्धिज्म, जैनिज्म सब कुछ इंक्लूड होता है। देन उसके बाद देखो, नेशनल मूवमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको फ्रीडम स्ट्रगल का जो नेचर है, जो करेक्टर है, ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म, किस तरह से नेशनलिज्म राइज हुआ, वेरियस फेजेस यहाँ पर आती है। देन उसके बाद जो हमारा फ्रीडम स्ट्रगल के लिए जो लास्ट में आता है ना, जिसे हम कहते हैं कि मॉडरेट फेज हो गई, गांधीयन फेज हो गई, ठीक है, एक्सट्रीमिस्ट फेज हो गई, तो ये सब हमें कवर करना पड़ेगा। पहले क्या आती है, मॉडरेट फेज, देन एक्सट्रीमिस्ट फेज, फिर उसका गांधीयन फेज, देन उसका पोस्ट इंडिपेंडेंस। पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री एटलीस्ट हमें 1947 से लेकर जो है वो 1991 तक बहुत अच्छे से कवर करना है। अगर हम इसको बेहतर तरीके से पढ़ लेते हैं तो एक तरह से हमारी जो इकोनॉमिक हिस्ट्री है आफ्टर इंडिपेंडेंस वो भी यहाँ पे कवर हो जाती है। देन उसके बाद इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो यहाँ पे वर्ल्ड ज्योग्राफी जो कि जनरल अंडरस्टैंडिंग के बेसिक टॉपिक्स रहते हैं, यहाँ पे मैप को हमें भूलना नहीं है, मैप हमें यहाँ पर कवर करना है। उसके बाद इंडियन ज्योग्राफी में अगर हम बात करें, फिजिकल ज्योग्राफी, सोशल एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे मैप भी इंपॉर्टेंट है इंडिया का, प्लस साथ में सोशल इकोनॉमिक ज्योग्राफी में आपको ह्यूमन रिसोर्सेज, मिनरल्स, ये सभी जो है वो कवर करने हैं। देन उसके बाद इंडियन पॉलिटी और गवर्नेंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रिलेटेड टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। जैसे हम इंडियन पॉलिटी में लक्ष्मीकांत की बात करते हैं ना, कि जो एम लक्ष्मीकांत में जो टॉपिक्स मेंशन्ड है वो हमें कवर करना है। पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट्स इशू, ऑल सब यहाँ पे हमें कवर करना है। देन उसके बाद पंचायती राज का जो पॉलिटिकल सिस्टम है, ऑल ओवरऑल अगर हम बात करें इकोनॉमिक पॉलिसी और इंडियन कल्चर, तो वो सब यहाँ पर इंक्लूड हो रहा है। सिंपल वे में अगर हम बात करें यहाँ पे तो इंडियन पॉलिटी में हमें एम लक्ष्मीकांत कवर करनी है और उसके साथ साथ गवर्नेंस के टॉपिक जो है वो इंपॉर्टेंट जो रहता है वो हमें कवर करने हैं। देन उसके बाद इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, ये हमारी इंडियन इकोनॉमी हो गई। तो यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, इंक्लूजन,
ठीक है। डेमोग्राफिक्स, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स, ये हमें कवर करना है। देन उसके बाद यहाँ पर ही जो है वो फोकस ऑन कैसे कैसे, मतलब यहाँ पे सिंपल याद रखना, जैसे पॉपुलेशन हो गया, एनवायरमेंट हो गया, अर्बनाइजेशन हो गया, तो इसके ऊपर जो फोकस किया जा रहा है, जो जो इनिशिएटिव्स है गवर्नमेंट के, वो यहाँ पे प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो हमें कवर करने हैं। और यहाँ पर फिर हम स्टेट स्पेसिफिक भी इसको कवर कर सकते हैं। देन उसके बाद जनरल इश्यूज रिलेटेड टू एनवायरमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज में अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है वो हमें बेसिक जो है वो पता होना चाहिए पहले, सबसे पहले, और उसके बाद जो है वो हमें क्या करना है फिर इन डिटेल अगर हम बात करें तो उसको करंट अफेयर्स के थ्रू जो है वो हम कवर कर सकते हैं। जनरल साइंस में अगर हम बात करें तो 9th to 12th जो हमारी जनरल साइंस के जो बेसिक टॉपिक्स रहते हैं, स्पेशली 9th 10th की अगर हम बात करें, उसके बाद स्पेशली अलग से फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को हम कवर कर सकते हैं, और साथ ही साथ में हमें बॉटनी के भी कुछ टॉपिक्स जो है वो यहाँ पे कवर करने हैं। ठीक है, क्लियर। देन उसके बाद देखो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि कौन कौन सी बुक लिस्ट हमारी रहती है, तो स्पेशली फॉर द अगर हम बात करते हैं इंडियन पॉलिटी, तो इंडियन पॉलिटी के लिए जो है वो एम लक्ष्मीकांत इनफ है। इंडियन हिस्ट्री के लिए अगर हम बात करें तो अगर एंशिएंट मिडिवल कोई पढ़ रहा है तो उसके लिए पूनम दलाल दहिया सबसे बेस्ट है, और मिडिवल और अगर मॉडर्न के लिए कोई पढ़ रहा है तो उसके लिए जो है वो हम क्या कर सकते हैं, बिपिन चंद्र, या फिर अगर हम बात करें जो स्पेक्ट्रम जो रहते हैं वो हम कवर कर सकते हैं। इंडियन ज्योग्राफी के लिए बेसिक नोट्स अगर आप फॉलो कर रहे हो तो दैट इज इनफ, एंड अपने नोट्स बनाओ, मैप जरूर कवर करो, मैप बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑक्सफोर्ड का एटलस या कोई भी दूसरा एटलस जो रहता है वो हम ले सकते हैं और उसको पूरा बेहतर तरीके से कवर कर सकते हैं। एंड जो प्लेसेस यहाँ पर जो है वो न्यूज में है उनको तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, प्लेसेस तो सारे कवर करने हैं, दैट मीन्स करंट अफेयर से वो भी कवर हो जाएंगे। देन उसके बाद बात करते हैं पेपर 2 को लेकर। यहाँ पे अगर हम बात करें कॉम्प्रिहेंशन होते हैं, यहाँ पर जो कम्युनिकेशन स्किल को लेकर जो है वो बेसिक जो है वो क्वेश्चंस रहते हैं। देन उसका लॉजिकल रीजनिंग और एनालिटिकल एबिलिटी को लेकर भी क्वेश्चंस रहते हैं। डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चंस यहाँ पर होंगे। जनरल मेंटल एबिलिटी को लेकर क्वेश्चंस होंगे। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स होगा, जनरल इंग्लिश होगी और जनरल हिंदी होगी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट 10th लेवल की जनरल हिंदी और इंग्लिश दोनों यहाँ पर जो है वो इंक्लूडेड है पेपर 2 के लिए। इसमें देखो यहाँ पर डिटेल टॉपिक्स मेंशन है जिनको आप देख सकते हैं, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। अर्थमेटिक्स हो गया, अलजेब्रा हो गया, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें सेट थ्योरी, जियोमेट्री, स्टैटिस्टिक, देन उसके बाद यहाँ पे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट आता है वो आता है जनरल इंग्लिश और जनरल यानी कि हिंदी, सामान्य हिंदी और जनरल इंग्लिश। तो कॉम्प्रिहेंशन, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, पार्ट ऑफ स्पीच, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, पंक्चुएशन, स्पेलिंग्स, वर्ड मीनिंग्स, वोकैबुलरी एंड यूसेज, आइडियम्स एंड फ्रेजेस और फिलिंग द ब्लैंक्स, ये हो गए जनरल इंग्लिश के टॉपिक्स। हिंदी में अगर हम बात करें तो हिंदी वर्णमाला, विराम चिन्ह, शब्द रचना, वाक्य रचना, अर्थ, शब्द रूपी, संधि, समास, ठीक है, क्रियाएं, अनेकार्थी शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियां, ठीक है। उसके बाद जो हमारे समास रहते हैं, ठीक है, यहाँ पर, या फिर अदर जो वर्तनी हो गया, अर्धबोध हिंदी या भाषा के प्रयोग में होने वाली शुद्धियां, अशुद्धियां, और उत्तर प्रदेश की मुख्य बोलियां, तो यहाँ पर ये सभी जो है वो सामान्य हिंदी में इंक्लूड होते हैं। उत्तर प्रदेश अगर हम बात करें तो एक हिंदी स्पीकिंग स्टेट है, तो दैट मीन्स वहाँ पे जो वहाँ की लोकल बोलियां हो गई प्लस हिंदी, दोनों ही इंपॉर्टेंट है स्पेशली फॉर द प्रीलिम्स एंड मेंस। देन उसके बाद एट द एंड आपको याद रखना है कि जो प्रीलिम्स है उसके लिए हमें जो है वो टेस्ट सीरीज पर जो बहुत ज़्यादा फोकस करना है, तो हमें कोशिश करनी है कि जितने ज़्यादा मॉक हम लगा सकते हैं रिलेटेड टू जनरल स्टडीज वो हमें कवर करने हैं। अगर आप हमारे साथ भी जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ऑन टेलीग्राम एज वेल एज ऑन व्हाट्सएप। आई होप जो इन्फॉर्मेशन हमने शेयर किया ये आपको एग्जाम की हेल्प करेगी। थैंक यू, प्लीज सपोर्ट, शेयर एंड सब्सक्राइब डेली फैक्ट।